नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी को विश्व शांति पुरस्कार मिलेगा। विश्व बैंक ने दिल्ली के अंदर नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च की और नौवां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी, जीडी, पटवार, रेलवे, आरएएस कोई भी एग्जाम मान लो, ये इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास जो मात्र आपको 15 मिनट की मिलती है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो बढ़िया तरीके से देखो, अच्छे तरीके से ध्यान करो, क्योंकि जिसका करंट तैयार है वो करंट में ही रहेगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने एक बार करेंगे रिवाइज। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद किस देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वियतनाम के अंदर। भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल ने। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन कब होगा? तो अप्रैल 2025 में। आर्मेनिया ने आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कब बनकर घोषणा की? तो ये की है 21 नवंबर 2024 को। भारत की पहली एआई डेटा बैंक की शुरुआत की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इराक 1987 के बाद पहली बार किस वर्ष देशव्यापी जनगणना कर रहा है? तो 2024 के अंदर। केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को। हार्दिक पांड्या ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर आईसीसी की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त किया? तो लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसका टेस्ट जो वीकली वाला है वो आज आपको मिल जाएगा। जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट मिलेगा आपको जो हमारी ऐप के अंदर वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट अलग से मिलता है और मंथली टेस्ट आपको अलग से मिलता है। मंथली पीडीएफ भी मिलती है। जैसे अभी नवंबर महीना कंप्लीट होने वाला है, तो नवंबर महीने की मंथली क्लास, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो गजब तरीके से अध्ययन करो। तो सभी साथी एक बार करोगे इस सेशन को लाइक शेयर और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ी गजब की क्लास रहने वाली है आपके सामने। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मोनोरिटीज उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज रिटीज उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी जी को कौन सा पुरस्कार है दिया गया? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो अमेरिका को, ये मोदी जी को अलग अलग प्रकार के देशों में जा रहे हैं तो अलग अलग उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब उनको अवार्ड मिला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मॉनिटरिंग अफ्लीमेंट। ये अवार्ड मिला अभी, जिसको बोलते हैं विश्व शांति पुरस्कार। क्या बोलते हैं? विश्व शांति पुरस्कार इसको बोलते हैं। तो अमेरिका के अंदर मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो अमेरिका के अंदर है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान ही मोदी जी को कौन सा मिला? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मॉनिटरिंग अफ्लीमेंट अवार्ड मिला है। अब ये भी आ सकता है, हो सकता है विश्व शांति पुरस्कार भी पूछ ले, दोनों एक ही बात है। तो दोनों को हिंदी वाला भी याद रखना और अंग्रेजी वाला भी याद है कर लेना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, नई अल्पसंख्यक संगठन की शुरुआत हुई थी। भारतीय अमेरिकियों ने एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मोनोराइटीज। जिसका नाम है AIAM, यानी कि एक प्रकार का ये अल्पसंख्यक संगठन है। ये लॉन्च किया है भारतीय अमेरिकियों दोनों ने मिलकर। उद्घाटन स्थल, इसका उद्घाटन 22 नवंबर 2024 को
मेरीलैंड के स्थित स्लिग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में हुआ है। यानी कि मेरीलैंड के अंदर एक स्लिग सेवेंथ डे एडवेस्टिंग चर्च में इसका उद्घाटन किया गया। कब? 22 नवंबर 2024 को। और इसी जो ये संगठन का उद्घाटन हुआ ना, इसी संगठन के दौरान मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार मिला है। देखो, इस संगठन का उद्देश्य है AIAM का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के बीच अल्पसंख्यकों को एकजुट करना और उनके बेहतर हालात के लिए काम करना इसका उद्देश्य है, ये याद रखना। इसके अलावा मोदी जी को सम्मान मिला। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मॉनिटरिंग अफलिमेंट, इसको बोलते हैं विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो बढ़िया तरीके से पढ़ लेगा, कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोदी जी को लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड है, पीस फॉर मॉनिटरिंग अफलिमेंट अवार्ड मिला है, ये याद रखना गजब तरीके से। कहां पर है? अमेरिका के अंदर। भारत किस तारीखों के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स की मेजबानी करेगा? भारत देश है वो कब नई दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर सी, कब करेगा? 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स की मेजबानी करेगा। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। आज से इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। तृतीया 25 से 30 नवंबर 2024, स्थान नई दिल्ली भारत। शुभारंभ PM मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के अंदर, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025, इसके अंदर प्रमुख मेहमान आएंगे। एक तो भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे और एक आएंगे फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिकामका, ये आएंगे, ठीक है, फिजी के उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर ये प्रमुख मेहमान रहेंगे। इसके अलावा उद्घाटन सत्र 25 नवंबर को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज इसका उद्घाटन होगा। और इसके अंदर प्रतिभागी देखो, कुल 3000 प्रतिनिधि, यानी कि 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 100 प्लस देश इसके अंदर शामिल होंगे। और इसकी थीम याद रखना महत्वपूर्ण आपके लिए कि सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। थीम याद रखना बड़े गजब तरीके से। तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। तो नई दिल्ली के अंदर इसका अमित शाह जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन होगा। और मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन किया है, ये याद रखना गजब तरीके से। इस कॉन्फ्रेंस की बैठक आज से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट का शुभारंभ किया है? तो खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर एक वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट का शुभारंभ किया है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है। तो नई दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेटस। आप कह रहे हो ये सर इतना बड़ा लंबा नाम याद कैसे होगा? तो देखो, नाम एक दो बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। तो जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंगल पीपल इन 6 स्टेटस, ये रिपोर्ट लॉन्च की है नई दिल्ली के अंदर। किसने? मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट लॉन्च की है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली, अब देखो शिक्षा मंत्री भी शामिल है इसके अंदर, धर्मेंद्र प्रधान है, और खेल मंत्री भी शामिल है मनसुख मंडाविया। इन्होंने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप, यानी कि नौकरियां आपके द्वार, ये मैंने बता दिया, नौकरियां आपके द्वार, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल्स इन 6 स्टेटस का शुभारंभ किया है। अब दोनों इंग्लिश वाला भी याद रखना और हिंदी वाला भी याद रखना। नौकरियां आपके द्वार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के लिए जारी की है। इस रिपोर्ट में युवाओं में कौशल अंतर को पाटने और स्कूली पाठ्यक्रम को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित किया गया है। तो याद रखना नौकरियां आपके द्वार पर होगी, इस कार्यक्रम की रिपोर्ट का शुभारंभ किया।
अब इसके अंदर मुख्य फोकस क्षेत्र होगा कि जो कौशल अंतर का विश्लेषण और स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसका स्थानीय उद्योग से सामंजस्य बनाए रखना इसका मुख्य फोकस होगा। इसके अंदर 6 राज्य शामिल होंगे, महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर ये इसके अंदर कमी दिख रही है। तो एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक केरल है, एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और एक राजस्थान भी इसके अंदर शामिल है। तो 6 राज्य इसके अंदर शामिल है। ये हिमाचल प्रदेश 1, केरल 2, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 4, उड़ीसा 5 और राजस्थान 6। तो ये कौशल अंतर का विश्लेषण और स्कूली पाठ्यक्रम का स्थानीय उद्योग से सामंजस्य करेंगे, जिसके अंदर 6 राज्यों को शामिल किया गया। सऊदी अरब के जेद्दाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में किस भारतीय क्रिकेटर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है? लो जी, आ गया आईपीएल का खेल। आईपीएल तो अब मार्च के अंदर स्टार्ट होगा भी आईपीएल। तो अभी कल है ना, सऊदी अरब के अंदर जेद्दाह में चल रहे थे मेगा ऑक्शन में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा भी। बड़ा गजब का प्रश्न है। और ये कौन है? ऋषभ पंत। पिछली बार कोलकाता ने मिचेल स्टार्क को खरीदा था 23 करोड़ में, और अब की बार देखो 27 करोड़ के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है किसको? ऋषभ पंत को। याद रखना, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ये बने हैं। देखो ऑप्शन नंबर, ऋषभ पंत अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा। और दिल्ली कैपिटल्स के ये पूर्व कप्तान और जो है विकेट कीपर है, दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर हैं, 27 करोड़ रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, आईपीएल मेगा ऑप्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। इनको पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। और पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया गया था। क्या है? तो याद रखना, तो पंजाब किंग्स ने इनको 26.73 करोड़ रुपए में खरीदा है और उनको 27 करोड़ में खरीदा है। तो ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ये चलेगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024। ये तारीखें याद रखना, 28 नवंबर से 15 दिसंबर। स्थान कुरुक्षेत्र हरियाणा। यह महोत्सव 2016 से मनाया जा रहा है, यानी कि 2016 से लेकर अब तक ये अब की बार 9वां ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में क्या है? श्री भगवत गीता की जन्मस्थली है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और इसका सहयोगी देश और ओडिसी सहयोगी राज्य इसके अंदर शामिल होगा। तो ये याद रखना भी, इसके अंदर है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इसके अंदर सहयोगी देश अब की बार शामिल होने जा रहा है। 22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएसई सेक्शंस के पुनर्गठन की घोषणा की। इस पुनर्गठन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगी? याद रखना, वैसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहले कंपनी थी बीएसई सेक्शंस के अंतर्गत पहले कंपनी थी जीएसडब्ल्यू स्टील। अब इसकी जगह लेगी जोमेटो। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी कंपनी जगह लेगी? इसकी कंपनी आएगी अब बीच में जोमेटो। देखो, घोषणा की तिथि 22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएसई सेक्शंस के पुनर्गठन की घोषणा कर दी। और यह बदलाव 23 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। कब से होगा? 23 दिसंबर 2024 से। प्रमुख बदलाव यह है कि जो जोमेटो है वो ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है कंपनी है जोमेटो, वो वह जीएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगी। जैसे अपने ऑनलाइन बुक वगैरह मंगाते हैं, ऑनलाइन कोई भी वस्तु मंगाते हैं, ये क्या है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी मतलब भोजन, ऑनलाइन भोजन मंगवाना, ये कंपनी है। पहले थी जेएसडब्ल्यू, अब इसकी जगह आएगी जोमेटो। जोमेटो इसकी जगह कार्य करेगी अब। और ये कब से? 23 दिसंबर 2024 से। 21 नवंबर 2024 को माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 21 नवंबर 2024 को माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो 21 नवंबर 2024 को माली के नए प्रधानमंत्री बन गए अब्दुल्लाह मेगा। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गए? अब्दुल्लाह मेगा। ये देखो तस्वीर में, इनसे पहले थे ये चोगुलाय मेगा। इनको ना बर्खास्त कर दिया प्रधानमंत्री पद से और इनकी जगह नए नियुक्त कर दिए अब्दुल्लाह मेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
तो प्रधानमंत्री का बदलाव, माली की सत्तारूढ़ सैन्य सरकार जुंटा, ये याद रखना, जुंटा ने प्रधानमंत्री चोगुल्ला मेगा को बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह अब्दुल्ला मेगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। सैन्य सरकार का नियंत्रण यह है कि यह बदलाव माली में 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद का हिस्सा है, जब सत्तारूढ़ जुंटा ने नागरिक सरकार को हटा दिया था। ये से पता है आपको, राजनीति में उलटफेर होती रहती है, किसी को बना दिया, किसी को हटा दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया, ये चलता रहता है। प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी, चोगुला मेगा की बर्खास्तगी को लेकर सैन्य सरकार ने यह कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए लिया गया है। तो याद रखना बस इतना ही कि माली के प्रधानमंत्री बन गए, अब्दुल्ला मेगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, और कल परसों ना मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी। मुगल साम्राज्य की मैंने क्लास दे दी है, मुगल साम्राज्य की मैंने क्लास दे दी फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए, हिस्ट्री से प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। इससे पहले मैंने गुप्त काल की 2 क्लासें लगा दी एमसीक्यू, और कल मैंने मुगल काल की पहली क्लास लगा दी, और आज आपको मुगल काल की दूसरी क्लास मिलेगी। बड़ी जबरदस्त क्लास आती है मेरी, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ जितनी डिटेल में आपको करवाऊंगा उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, गजब तरीके से क्लास है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको याद होते जाएंगे, तो वो क्लासें आप जरूर देख लेना भी। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 20 नवंबर 2024 को ज्ञाना सरकार ने मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की, तो वो है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो याद रखना, गजब तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में किस टीम को हराया, जापान, पाकिस्तान, चीन, कोरिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, बाकी आपको और भी क्लासें और को मिलेगी। बाकी पशु परिचय का जो एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन कल आपको नाना क्लासेस पर राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की महा मैराथन क्लास आपको मिल चुकी है। पिछले जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको पूरा करंट आपको मिल चुका है, 555 क्वेश्चन है, तो वो भी क्लास आप गजब तरीके से देख लो। उसके अंदर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। बाकी अपनी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है 6 से 12। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये आप ले सकते हो गजब तरीके से। इसके अंदर आपको खूब सारे टेस्ट दिए जा चुके हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, रीट के लिए कोई साथी लेना चाहे तो पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो 60 प्रश्न आई होंगे उसकी अलग से आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, क्योंकि पात्रता है वो फरवरी के अंदर आयोजित होगी, ये कन्फर्म लगभग हो चुका है। गजब तरीके से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बाकी आपको क्लासें मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।